तो वैसे आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज। अरे आगे मैरिज ना लगा। हाँ, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, पसंद की शादी थी या लव मैरिज थी या जो मर्जी कह रहे हैं आप। जब ये ऑनर जाएगा तो आपसे एक सवाल किया जाएगा कि जब आप जवाब दे रहे थे कि पसंद की शादी थी, तो उससे पहले आपने तकरीबन 5 सेकंड का पॉज क्यों लिया था? हाँ, वो पॉज मैंने इसलिए लिया कि इन्होंने मुझे कहा कि शादी मोहब्बत की हो या अरेंज हो, शादी शादी होती है। पॉज की कीमत आपको सारी जिंदगी याद आती है और सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। जी सरमद साहब, सुना है कि बड़े बड़े सहाफ़ी और दानश्वर जो जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक कहते हैं और जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन बेगम के सामने थर थर कांपते हैं। यार पता नहीं मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता, मैंने उन साथियों से बात नहीं की, पूछा नहीं। मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे जाबिर और जालिम हुक्मरान जो हैं वो भी बेगम के सामने डर जाते हैं। तो उनके सामने बोलने वालों को छोड़ दो। हमारे मुल्क के जो सबसे मेरे ख्याल में बड़े डिक्टेटर थे, उनके बारे में भी कहा जाता था कि वो अपनी बेगम से बहुत डरते थे। पीछे क्या रह गया? मुल्क को उन्होंने डराया हुआ था, हर तरफ अपना बरसात की हुई थी, जुल्म की, लेकिन बेगम को जुल्म के आगे वो भी मजबूर हो जाते थे। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी समझ। सरना साहब, आपसे एक सवाल पूछना था। ये हमेशा हम सुनते आए हैं कि सहाफ़ी जो से हैं उनका पान सिगरेट के बगैर गुजारा नहीं है। जदीद दौर में इसमें कोई कमी बेशी हुई है या आज भी पान सिगरेट से काम चल रहा है? इस बारे में बता दीजिए। पान सिगरेट तो मेरे ख्याल में सेहत के लिए बहुत बुरा है, तो मेरे ख्याल में पान और सिगरेट दोनों से परहेज करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो हमारे जर्नलिस्ट थे एक ज़माने में, वो सिगरेट से शौक करते थे, पान भी खाते थे। मुझे याद है, एक हमारे उस्ताद थे, वो उन्होंने पान की आदत मुझे लगाई थी, लेकिन फिर ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया तो वो हर वक्त पान उनको चाहिए होता था। उनकी सारी लगाई हुई आदतें छोड़ दी आपने, सिर्फ पान छोड़ा। तकरीबन सभी आते थे। तो वो मेरे ख्याल में सिगरेट और पान दोनों सेहत के लिए बुरे हैं, उनसे जितना आदमी परहेज करे बेहतर है। पान कभी कभी ओकेजनली खा लेना चाहिए, ठीक है। सिगरेट से परहेज करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। सरमद साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपका मौसीकी का ज़ौक़ कैसा है, और कोई गाना अगर आप गुनगुना के सुना दें। और दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होते हैं तो किसको सुनते हैं? ओहो, सिर्फ अपनी बीवी की। नहीं, वो तो फिर रोमांटिक नहीं रहता ना आदमी। म्यूज़िक का शौक़ जो है मेरा, वो बहुत डिफरेंट है मेरे ख्याल में आजकल के शौक़ से। जो आजकल के म्यूज़िक है वो तो मुझे लगता है कि कुछ शोर शराबा है और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में शायद हर जनरेशन के साथ म्यूज़िक, जो ये जनरेशन है उसको हमारे ज़माने का पसंद नहीं आता, बदल जाता है। जो मुझे पसंद है वो बेसिकली सेमी क्लासिकल है, और पुराना जो हम गज़लें हैं, और जो पुराना पाकिस्तान का, नॉट इंडियन, पाकिस्तान का जो फिल्मी म्यूज़िक था वो। आई स्टिल एंजॉय मलका तरन्नुम, आई स्टिल एंजॉय अहमद रुश्दी, मेहदी हसन। आज के मेरे अगले दिन मैं गया एक जगह, एक शादी थी, वहाँ गया तो वहाँ वो जो डीजेस वगैरह होते हैं या व्हाटएवर दे आर कॉल्ड नाउ, उसको प्ले कर रहे होते हैं। मैंने उसको कहा यार कुछ अहमद रुश्दी का लगा दो, तो उसने मुझसे पूछा अहमद रुश्दी कौन? मैं सर पीट उठा कि ये हमारी हालत हो गई कि हमें ये नहीं पता कि अहमद रुश्दी कौन। और क्लासिकल में किसको शौक से सुनते रहे आप? सर मैं तो क्लासिकल में भी और सेमी क्लासिकल में भी, दोनों में उस्ताद अमानत अली खान, अमानत अली फतेह अली खान साहब और नज़ाकत सलामत। नज़ाकत सलामत के साथ तो एक रिश्ता भी था, क्योंकि वो मेरे वालिद के साथ उनका बड़ी दोस्ती थी। अच्छा। तो वो हमारे घर पे भी आके परफॉर्म करते रहे, तो वो एक वहाँ से शौक पैदा हुआ। वाह वाह वाह, क्या लोग थे और क्या म्यूजिक था, क्या लोग थे। अब वो म्यूजिक नजर नहीं आता। और मतलब अब तो ऐसे है कि जो घरानों के म्यूजिशियंस थे जी जी वो भी आ गए हैं। अब पॉप में या मॉडर्न म्यूजिक में आ गए हैं। मगर एक फर्क जरूर है कि वो जब पॉप में आए हैं
तो बहरहाल और पॉप वाले भी अच्छा करते हैं, मगर वो फिर और जरा और सलीके और से और इसको तरीके से करते हैं, किया, और और तरीके से किया। मेरे ख्याल में अगर आजकल के हम म्यूजिशियंस को देखें तो जो मेरे ख्याल में अली सेठी इज़ वन, जी, जी। जिसके बारे में हम शायद कह सकते हैं कि उसने उसकी ट्रेनिंग जो है ना म्यूजिक की वो सही है, तो वो उसको पता है कि क्या उसने किस तरीके से उसने लेके चलना है। वो सेठी साहब को भी पता है ना क्या कहना है, क्या सेठी नहीं साहब कहना। को सेठी साहब को पता है क्या कहना है क्या नहीं कहना, तो वही उन्होंने बेटे को भी आगे बताया कि कैसे कहना है। वैसे कुछ सुनाई दे। गाना तो मेरी आवाज़ इतनी बुरी है कि मैं सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि ये वो कहते हैं ना फटा हुआ ढोल वाली आवाज़ है, तो बेहतर है कि वो ना सुने तो बेहतर है। आपके कानों के लिए चलिए थोड़ा सा गुनगुनाई दें। क्या गुनगुनाऊंगा, मुझे बेहतर है ना सुनो बेटा। आपने अमानत अली खान साहब का जिक्र किया तो ये आरजू थी तुझे? गुल के रूबरू करते या अपना नहीं, तहत लफ्ज में नहीं हुजूर। आई थिंक इंशा जी उठो जो है ना, चलिए। वो तो मैं समझता हूँ कि उससे खूबसूरत एक तो इंशा जी का लिखा हुआ, जी, जी। और फिर जिस एंड यू नो ऑल्सो रिमेंबर दैट वाज द लास्ट जी 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 थिंग दैट अमानत अली खान साहब अमानत खान साहब ने हाँ परफॉर्म, एंड ही डाइड अ लिटिल जी हाँ, उसके बाद टाइम लेटर। हाँ। तो उससे वो एक ज़्यादा और ज़्यादा उसमें वो आ उसकी, गई। मुझे आज तक याद है, आई थिंक 74 की बात है, हनीफ रामा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो यहाँ पे ओपन एयर थिएटर जो लॉरेंस गार्डन्स में जी। है, उस बाग जिना में उधर एक पंजाब म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस या पंजाब म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था। वहाँ असद अमानत अली, वो अमानत अली खान की डेथ हो जी। चुकी थी, तो असद अमानत अली ने परफॉर्म किया उनके बेटे। एंड एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग देयर। ओह, सो वो ऐसा खूबसूरत तरीके से, और असद भी उसको उसी तरीके से गाते हाँ, रहे बिल्कुल वालिद जिस तरीके की से तरह। वालिद साहब ने गाया। उनका टोन भी बिल्कुल टोन भी वैसे बिल्कुल था। वालिद साहब की तरह की थी। और असद भी बहुत जल्दी चले गए, वो भी बहुत जल्दी चले गए। इंशा जी उठो, ट्रेजिक, इंशा जी कूच उठो, करो, कूच कर गए, इस दोनों शहर कूच में, कर गए, दोनों कूच, इस इंशा शहर जी भी में कूच कर गए और ये भी कूच कर जी गए। हाँ। इस शहर में दिल को लगाना क्या है। लगाना। इतनी सियासी अफरा तफरी रहती है कि बेगम की बात सुनने का भी टाइम नहीं मिलता कि इतनी देर में 4 ब्रेकिंग न्यूज़ निकल जाएं। क्या इस वजह से आपके खिलाफ घर में हड़ताल हुई कभी? वो मूड खराब हो जाता है, बस ये पता है। उसको हड़ताल कह रहे हैं या जो मर्जी कह रहे हैं, नहीं भाई, हड़ताल कुछ भी नहीं है उसके आगे। हड़ताल कुछ भी नहीं, मूड की बात के आगे। हड़ताल के लिए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, और यहाँ तो मुज़ाकरात नहीं होते, तो जब मिजाज यार में आएगा तब तब होंगे, तब दुरुस्त होगा। बातचीत बंद हो जाती है, फिर हमें समझाना पड़ता है कि भाई इतना बुरे हालात नहीं है।